मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज न्यूमरोलॉजी ज्ञान के द्वारा आप बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि आपको भविष्य में सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। मैंने क्या बोला कि न्यूमरोलॉजी ज्ञान के द्वारा आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसकी क्या विधि है, क्या उसका उपाय है, कैसे अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जान लीजिए, मैंने हनुमान ज्योतिष विद्या के ऊपर वीडियो बनाया है जो बहुत आसानी से आप अपने भविष्य फल को बहुत मिनटों में जान सकते हैं। और मित्रों, मैंने उपाय भी बताया है। आजकल लोग बहुत परेशान हैं कि सरकारी नौकरी नहीं हो रही है, इवन यहां तक कि प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रही है। लोग बहुत परेशान हैं और परेशान होने के कारण वो बहुत ही बेचैन रहते हैं और हमारे पास में आते हैं कि गुरुजी क्या उपाय करें। तो गुरुजी ने बहुत सारा उपाय बताया है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जाके मेरे पुराने चैनल को देखें, पुराना वीडियो देखें जो एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में प्लेलिस्ट में मैं सेव किया हूं। उसके द्वारा मैंने बहुत सारा मंत्र बताया है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो घबराइए नहीं, बहुत सारा उपाय बताया है। मैं बहुत सारा उपाय बताया है, जैसे कि हनुमान जी को अर्जी कैसे लगाना, हनुमान जी को कैसे हनुमान जी के शरण में आना है, बहुत सारा उपाय बताया है। आप एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में जाकर देखें। तो मित्रों, आज का मुख्य विषय है कि आज हम जाने कि कैसे हम जान सकते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं एस्ट्रोलॉजी ज्ञान के द्वारा। तो आइए, आप ये बहुत ही पुराना ज्ञान है, लेकिन ये चूंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं था, बहुत लोगों ने ठीक से बताया नहीं है, इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अपने जन्म तिथि के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके से अपने जन्म तिथि को आगे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। आपका जो भी जन्म तिथि है, देखिए यहां पर एक जन्म तिथि लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। जन्म की तिथि क्या है, 1978 लिखा हुआ, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 1978 लिखा हुआ है। अब जाने तो और आपको क्या करना है, दो चीज को जानना है। वो दो चीज क्या है, एक मूलांक है। देखिए, अंक ज्योतिष में बोलता है कि जो 10 है, जो दिनांक 10 है और दिनांक 10 को आप कभी भी 1+0 करेंगे, क्योंकि वो 10 जो है समर्थन नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। वो क्या बोलता है कि मुझे एक नंबर बनाओ। क्या बोलता है, मुझे एक नंबर बनाओ। एक नंबर हम कैसे बनाएंगे, 1+0=1। मैंने एक एग्जाम्पल और भी बताया है। देखिए, अगर आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि दो अंकों को वो सपोर्ट नहीं करता है अंक ज्योतिष। तो क्या करते हैं मूलांक निकालने के लिए, 2+5 जोड़ देते हैं 7। अब आइए, एक बहुत ही क्रिटिकल, जिसको बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या 29। अब देखिए, पहले मैंने बताया कि दो अंकों को सपोर्ट नहीं करता है, तो 2+9 हुआ, कितना हुआ, 2+9=11। फिर आप देखिए 11 सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर क्या करना है, उसको एक अंक में बनाना है। दो अंक कभी भी रहेगा, उसको एक अंक में बनाना है। तो एक अंक में कैसे बनाएंगे, 1+1=2। तो क्या समझ गए, मूलांक समझ गए। अब आप तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या मैंने बताया कि कभी भी दो अंक को सपोर्ट नहीं करता। अगर जन्म तिथि आपकी 25 तारीख है तो 2+5 करना होगा। अगर 10 तारीख है तो 1+0 करना होगा। अगर 29 तारीख है, 29 तारीख है, 29 डेट है, तो क्या करना पड़ेगा, 2+9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2+9 11 होता है। 11 को मैंने फिर क्या किया, 1+1 किया, 2 आया। तो आप समझ गए मूलांक निकालने का तरीका। अब आ जाइए भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकालेंगे, देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10 मार्च 1978।
इस सब को जोड़ दिया गया है। मैंने आपको बताया ना क्या करना भाग्यांक को निकालने के लिए। तो तीसरा पार्ट है भाग्यांक को। भाग्यांक को कैसे निकाले, जोड़ा गया 1 प्लस 0, 10 को क्या किए 1 प्लस 0 बनाए, और मार्च है तो मार्च को क्या बने तो 0 प्लस 3 लिखा गया, और 1978 है 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8, सबको जोड़ देना। भाग्यांक में क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सबको जोड़ देना। तो क्या आ गया 29। मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 अंक रहेगा उसको सपोर्ट नहीं करता अंक ज्योतिष, तो उसको एक अंक बनाया जाता है। 2 प्लस 9 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आप जान गए कि भाग्यांक 2 हुआ। अब आप जाने कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। इसके लिए हम लोग इतना सीखे, मूलांक और भाग्यांक, और आने वाले समय में इससे बहुत सारी मैं विद्या आपको बताऊंगा जो आप जान सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। अगर आप प्राइवेट नौकरी को भी इच्छुक हैं तो आप इस विधि के द्वारा जान सकते हैं कि आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आइए अब आप जाने ओरिजिनल लुशो ग्रेड। देखिए ओरिजिनल लुशो ग्रेड जो है, लुशो ग्रिड जो है 438951257। देखिए मैं दिखा रहा हूं पेन से। तो ये वाला ओरिजिनल हुआ। अब ये ओरिजिनल लिशो ग्रेड है। इसी के पैटर्न पर आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है जो निकला है उसके आधार पर ये जो माई लिशो कुंडली, माई लिशो ग्रिड बनाना है। अपना आपको लिशो ग्रिड बनाना है। तो आप अपना लिशो ग्रिड कैसे बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, आपका लिशो ग्रेड है एक बना हुआ है, लेकिन ये बना कैसे है इसको मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए समझते हैं ये लिशो ग्रेड बना कैसे है, ठीक है। तो आपका क्या है, मूल्यांक क्या है 1 है ना। तो 1 कैसे, 1 ये जो मूल्यांक है 1 जो आया है 1 प्लस 0 10 जो है ये मूल्यांक क्या है 1 आया है। तो 1 को मैं कहां लिखूंगा, देखिए ओरिजिनल जो लिशो ग्रेड है ये बना हुआ ओरिजिनल, तो मैं ये बनाया हूं। आपके कुंडली का कोई भी मैंने एग्जांपल लेकर बनाया है। तो ये कैसे बनाया है इसको आप सीख लीजिए, ठीक है। ये कैसे बना 1, ये जो 1 है ये देखिए 1 जो है ना 1 मूलांक, तो आप कहां लिखिएगा 1 को, इसके अनुसार इस ग्रेड के अनुसार 1 को 1 के सामने लिखिएगा यहां पर। तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये देखिए 1 लिख दिया। मैं यहां पर वही लिखा हुआ, इसमें मैं पहले से बना के रखा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं ये बना कैसे है। तो 1 के सामने 1 लिख दिया गया, क्योंकि ये लिशो ग्रेड जो लिशो ग्रिड जो है ये बनाने में बहुत कोई को परेशानी होती है, वो नहीं बना पाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका से मैं आज लिशो ग्रिड बनाना सिखा रहा हूं। आप अपने कुंडली अपना बना सकते हैं। एक तरह से आप बोलिए आजकल कुंडली के जगह से न्यूमरोलॉजी कुंडली है, और इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, चाहे बहुत सारे शादी, नौकरी, जमीन। तो आप आज बनाना इसको सीखिए, और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आप कार खरीद सकते हैं कि नहीं, जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं, और आपकी शादी कब होगी, आपका बच्चे कितने होंगे, ये बहुत सारा वीडियो में लाऊंगा अभी आने वाले सीरीज में। तो आगे तो ये ग्रिड बनाना सीखिए, ठीक है। तो और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैंने बहुत सारा हनुमान ज्योतिष का वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो ये 1 लिख दिया, ये जो मूल्यांक है ये 1 यहां लिख दिया। क्यों यहां ही लिखा, क्यों नहीं यहां लिखा, क्यों नहीं 1 को यहां लिखा, क्योंकि जो लुसो का जो ग्रिड है वो बोलता है 1 को यहीं लिखना है, इसलिए मैंने इस वाले में यहां पर लिखा, ठीक है। अब आ जाए भाग्यांक। भाग्यांक 2 है। भाग्यांक क्या निकला 2। तो 2 देखिए लुसो ग्रेड में कहां लिखा हुआ है, इस स्थान पर, इस प्लेस पर। तो मैं भी कहां लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, ठीक है। ये लिख दिया, ठीक है ना, मैं लिख दिया। ये 2 यहां पर हुआ। अब आप जानिए
अब क्या होगा, मेरा तो इतना इतना स्पेस खाली है, ये खाली ये खाली, इसमें अब क्या भराएगा? तो आप जानिए यहां पर क्या है, 1। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10 मार्च 1978। क्या है, 10 मार्च 1978। तो है ना, ये देखिए 10 मार्च 1978। तो 10 10 को क्या करना है, 1। मैंने ये 1 तो लिख दिया, ये मूलांक तो लिख दिया। 1 पहला है क्या, 10, तो 1 + 0, फिर से 1 यहां पर आएगा, समझ रहे हैं? ये देखिए एक और 1 आएगा यहां पर, ठीक है, 2 1 आ गया। अब देखिए फिर सेकंड में क्या है, 03। 0 कहीं नहीं लिखा जाता, जान लीजिए 0 कभी नहीं लिखा जाता है लूसो ग्रिड में। तो 3, ये क्या है, 3 है, ये 3 है, तो 3 को कहां लिखेंगे, ये लूसो ओरिजिनल जो लूसो ग्रिड है यहां पर है, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया। ठीक, यहां पर 3 लिख दिया। अब आप जान लीजिए 1, फिर यहां पर एक और 1 लिख दिया। ठीक, 3 बार 1 आ गया, यहां पर 3 टाइम्स 1 है, 3 बार। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 9। तो 9 कहां पर लिखाएगा, 9 देखिए यहां पर है लूसो ग्रिड में, तो 9 यहीं लिखाएगा। ठीक है, 9 मैं क्यों यहां लिख रहा हूं, मेरा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है क्योंकि कैमरा में पकड़ा हुआ। देखिए मित्रों, आपने देख लिया 9 के जगह 9 लिखाया। अब आ जाइए, 1 हो गया, 9 हो गया, 7 7 कहां लिखाएगा, ये ओरिजिनल जो लूसो ग्रिड है इसी के सामने 7 लिखाएगा। ठीक, लिख दिया। और अब है 8, तो 8 कहां लिखाएगा, देखिए 8 यहां पर है, तो यहां मैंने लिख दिया। ये आपका लूसो, आपका अपना लूसो ग्रिड जो है, देखिए ये बन के तैयार हो गया। ये आपको हमेशा आप इस तरह से अपना लूसो ग्रिड बना सकते हैं, उसके आधार पर आप बहुत सारे भविष्य फल को जान सकते हैं। लेकिन देखिए 100% बोलिएगा एक्यूरेसी है, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, इसमें संभावना जताया जाता है, जिसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। और एक चीज जान लीजिए, मेहनत से आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके साथ में पूजा पाठ भी जरूरी होता है, जिससे भगवान भी साथ देते हैं। पूजा पाठ जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जरूर पूजा पाठ करते चलिए, प्रयास करते चलिए और कर्म करते चलिए, तो निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। तो आइए, अब मेरा जो मुख्य विषय था कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये सब मेरा फील नहीं हुआ, मैं इसको काट देता हूं, ये मेरा फील नहीं हुआ। ठीक है, लूसो ग्रिड जो मैंने कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया था। तो अब जानिए कि अब आपका जो मुख्य विषय सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। देखिए एक है, ये एक आया हुआ है ना, तो संभावना है, संभावना आप कर सकते हैं कि आदमी बहुत प्रभावशाली होगा। अगर उसका एक अगर आता है कहीं पर, तो वो आदमी प्रभावशाली होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और मेहनत करेगा तो नौकरी को प्राप्त कर सकता है। दूसरा एक है अंक है 5, जो बुध का है, एक जो है सूर्य का है। 5 देखिए 5 नहीं है, 5 इस आपका जो लूसो ग्रिड मैंने बनाया है, चाहे कोई भी नंबर का बनाया है, वो आपका नहीं है, मैं किसी भी नंबर का बनाया हूं, तो इसमें 5 नहीं है। 5 नहीं होने के कारण बुध इस व्यक्ति का कमजोर है। और बुध जो है गेम चेंजर है मित्रों, बुध जो है गेम चेंजर है। अगर 5 नहीं है तो समझ लीजिए थोड़ा मेहनत उसको ज्यादा करना पड़ेगा, उसे किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत ज्यादा पड़ेगा। अब बुध जो है कमजोर होने के लिए, अगर कमजोर है आपका, तो मैंने उपाय बताया है, बुध को गाय को रोटी जरूर खिलाइए। अगर बुधवार को गाय को रोटी खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, दाल खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं गाय को, तो उससे बहुत आपका फायदा होगा, बुध मजबूत होगा। और आप तो मेहनत तो प्रयत्न तो करना है, मेहनत तो करना है। तो ये नंबर नहीं है
तो थोड़ी संभावना कम हो जाती है। गेम चेंजर बोला जाता है। ये नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है, लेकिन बुध नहीं है, तो इसे इस व्यक्ति जिसको 10 मार्च 1978 जिसका जन्म है, उसे काफी मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा चीज देखिए, शनि, ये नंबर 8 है। नंबर 8 जो है शनि का है, 8। ये 8 इस लिसु ग्रेड में है। जो ये जो कुंडली बना है, ये नंबर 8 इस लिसु ग्रेड में है। देखिए 8, तो संभावना इस व्यक्ति की ज्यादा है सरकारी जॉब के लिए। केवल एक चीज की कमी आ रही है। सरकारी जॉब अगर नहीं मिलती है तो एक ही चीज की कमी रहेगी कि बुध थोड़ा उसका कमजोर है। तो अगर तीनों मिल जाता है तो वाह वाह, 2 मिल जाता है तो भी बहुत वाह वाह, अगर 1 भी मिलता तो भी बहुत अच्छा। माने 1 मिले तो थोड़ा कम, 2 अगर नंबर मिल जाए तो संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तीनों नंबर मिल जाए तो संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 8 जो है शनि जो कर्म का प्रधान है, कर्म का प्रधान है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, इसका सूर्य भी बलवान है, लेकिन किसी वजह से अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो बुध इसका कमजोर है, तो इसको काफी मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया कि ये कुंडली कैसे बनाना है, लूसो ग्रिड का अपना कुंडली आपको कैसे बनाना है। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। मैं आने वाले समय में बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, और मेरे पुराने वाले वीडियो को जरूर से देखिए। उसमें मैं हनुमान ज्योतिष के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, जो मिनटों में आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपको नौकरी कब मिलेगा, आपको तरक्की कब मिलेगा, आपका शत्रु परेशान कर रहे हैं तो कैसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन उससे आगे आजकल मैं लूसो ग्रिड के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने आपको लूसो ग्रिड बनाना सिखा दिया। तो मित्रों, आप मेरे चैनल पर आए पहली बार तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।